हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए बीएससी प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हाइब्रिडेशन ले हैं, यानी इससे पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड हमने उसका एक्सप्लेन किया, उसका अंतर बताया, डिफरेंट बताया। आज हम आपको हाइब्रिडेशन के बारे में बताएंगे। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। देखिए संकरण हमारा होता क्या है, यानी कोई भी परमाणु लिया जाए, किसी भी परमाणु पर उचित ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को हाइब्रिडेशन कहते हैं। तो ये हाइब्रिडेशन की डिफिनेशन हुई है। हाइब्रिडेशन के प्रकार यानी टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। तो देखिए हाइब्रिडेशन के प्रकार में पहले हम आपको हाइब्रिडेशन के एग्जाम्पल भी बताते हैं, जैसे BeCl2, BeH2, BCl3, SiCl4, PCl5, SF6, IF7। ये आप हाइब्रिडेशन में एग्जाम्पल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी शो कर सकते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, संकरण के प्रकार। ध्यान रखेंगे संकरण जो है हमारे इनऑर्गेनिक में भी होता है, ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक में संकरण 7 प्रकार के होते हैं और ऑर्गेनिक में संकरण 3 प्रकार के होते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा इनऑर्गेनिक है, इसलिए इनऑर्गेनिक में 7 प्रकार के संकरण होते हैं। पहला हमारा होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp संकरण। तो देखिए sp संकरण हमारे कौन से होंगे, यह सिंपल सी बात है। जैसे मान लेते हैं कि एक हमने s ऑर्बिटल लिया, ये s ऑर्बिटल लिया, कैसा होगा, हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल यानी अर्धपूर्ण परमाणविक कक्षक। दूसरा हम लेते हैं p ऑर्बिटल्स, ये हमने ले लिया p ऑर्बिटल, यानी एक s है एक p है, दोनों कैसे हैं, हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल। इनका कराया ओवरलैपिंग। जैसे ओवरलैपिंग कराते हैं तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कह सकते हैं sp ओवरलैपिंग। ये हमारा sp ओवरलैपिंग हुआ। sp ओवरलैपिंग के बाद में इसका एक बनता है, ये बनता है sp मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पर ध्यान रखिए, एक s एक p, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं 2sp मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो डिफिनेशन होती है कि किसी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल्स यानी बाह्यतम कोश का एक s तथा एक p हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा वाले 2sp संकर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को sp संकरण कहते हैं। sp हाइब्रिडेशन में एग्जांपल हमारा आएगा, जैसे BeCl2, इसमें एग्जांपल होगा BeCl2, EmgCl2, CaCl2, BeH2, ये हमारे इनऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन है, इसलिए इसके एग्जाम्पल भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल लिए जाएंगे। इनमें से कोई एक का एक्सप्लेनेशन होगा, जैसे मान लीजिए BeCl2। तो अगर हम इसका हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि बेरिलियम का जो सेंट्रल मेटल आयन क्या है, केंद्रीय परमाणु क्या है, Be।
Be का परमाणु क्रमांक 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो 1s2 जगह पर आप कर सकते हैं 2He यानी हीलियम का। ये 1s का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं 2s2 के आगे जो हमारे होंगे वो 2p होगा, मगर इलेक्ट्रॉन हमारे 2 2 4 हो गया है, यानी p में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल भर दीजिए। s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और p में हमारे 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरना, इसको हिंदी में कहते हैं ग्राउंड स्टेट और इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्टेट और हिंदी में कहते हैं आद्य अवस्था। तो देखिए इसे हम लिखेंगे यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, यानी ये ग्राउंड स्टेट को हमने इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर हमारे क्या 2 इलेक्ट्रॉन हैं। BeCl2 में जो गैलियम के साथ में क्लोरीन कितने जुड़ रहे हैं, 2 परमाणु जुड़ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा उत्तेजित होकर p ऑर्बिटल में चला जाएगा। उत्तेजित होकर इसमें चला जाएगा तो इसे हम कहते हैं स्टेप को एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे देखिए s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और p में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हम निकालते BeCl2 लेंगे। BeCl2 में समकरण किसका निकालेंगे? Be, क्योंकि केंद्रीय परमाणु का समकरण निकाला जाता है। तो यहाँ पर Be एटम हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा क्या हुआ, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हमारा 2s में है और 1 इलेक्ट्रॉन p में। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, आउटर मोस्ट शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 7 इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे तो वो हमारा होगा 3s2 और 3p5। ये कंप्लीट भरा हुआ है। p में देखिए कितने 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को आप भरेंगे तो इसमें देखिए क्या है, ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और इधर हमारा इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ में ये ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग में युग्मित हो जाएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 s कक्षक और 1 p कक्षक, ये बन गया हमारा sp। sp के बाद में फिर इसका हमारा जो है ज्योमेट्री होगी, ज्यामिति। तो देखिए हम इसका BeCl2 की ज्योमेट्री बनाते हैं। अभी हमने आपको बताया था sp के 2 कितने मिले थे, 2 sp। उन 2 sp को आप फ्यूज करेंगे, यानी एक sp और दूसरा sp बन जाएगा। यहां पर ये हमारा Be बन जाएगा। जैसे Be का स्ट्रक्चर जो हमारा बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर के रूप में, वो हमारा Be का लुईस स्ट्रक्चर ही बनता है, यानी ये Be बन गया। अब ये क्लोरीन को हमें यहाँ पर ओवरलैपिंग कराएंगे। क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है। p ऑर्बिटल का आकार डंबल आकार होता है, इसलिए यहाँ पर हमें डंबल का ओवरलैपिंग दिखाएंगे। तो देखिए ये जो ओवरलैपिंग होता है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ये हमारा क्या हो गया? Cl। इधर ये क्या बन गया? Cl, यानी BeCl2 का बन गया। ज्योमेट्री बन गई। अब इस पे देखते हैं शेप। अब देखिए BeCl2 का इसका शेप क्या होगा, यानी ये कैसा होगा? रेखीय होगा। एंगल, अब रेखा का एंगल कितना होता है, कोण कितना होता है? 180 होता है। इसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है? ESP, यानी इस तरीके से हम ESP हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा आया है sp2 हाइब्रिडेशन। देखिए sp2 हाइब्रिडेशन हमने क्या किया, यहाँ पर एक p बढ़ा दिया, तो हमारे डिफिनेशन में भी एक p बढ़ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम होगा। क्या होगा? किसी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल्स का एक s तथा 2p हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा वाले 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो इस घटना को sp2 हाइब्रिडेशन कहते हैं। ये हमारी डिफिनेशन होती है। अब इसमें देखिए हम sp2 का एग्जांपल लेंगे। अब देखिए sp2 के एग्जांपल के लिए जैसे हमारा होगा BeH3, BF3, BCl3,
AlCl3 etc. यानी ये हमारा इसका एग्जाम्पल होगा। अब इस एग्जाम्पल में मान लेते हैं हमने BH का लिया, BH3 एग्जाम्पल लेते हैं, या BH3 किसी का भी एग्जाम्पल लेकर आप बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर B एटॉमिक नंबर कितना होगा 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, हीलियम N1s2 का बन जाएगा, इसके बाद 2s2 होगा और P में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल भरेंगे, इसमें भर देंगे। इसका इलेक्ट्रॉन देखिए, अब इसमें क्या एक अनपेयर्ड टर्न मिला, जबकि बोरान के साथ में कितने सहयोगी परमाणु हैं, यानी सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन है, इसलिए हमें यहाँ पर अनपेयर्ड टर्न की संख्या कितनी होनी करनी चाहिए, 3 अनपेयर्ड होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इसका उत्तेजित कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें उत्तेजित हो जाएगा, तो अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे, हमारे 3 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल में BH3 में B परमाणु का संकर निकालना। अब इसमें 3 अनपेयर्ड है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे ये हमारे 3 अनपेयर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s1, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे, 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग करेगा, जिसमें एक S होगा और 2 P होंगे, तो संकर हो जाएगा sp2। sp2 के बाद में ज्योमेट्री बनाएंगे, तो देखिए ज्योमेट्री में ध्यान रखेंगे क्या होगा, हम यहाँ पर कितने मिले थे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले थे। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखिए क्या करेंगे, एक हम AsP बनाएंगे, दूसरा AsPA बन जाएगा और तीसरा AsP बनेगा। ये हमारा B बन गया बोरान। अब इसमें क्या हाइड्रोजन कितने 3, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, इसलिए s ऑर्बिटल गोलाकार का होता है, तो हम यहाँ पर ओवरलैपिंग करेंगे गोलाकार का। यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इधर देखिए इसमें ओवरलैपिंग दिखाएंगे, इधर ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इधर ये ओवरलैपिंग दिखाएंगे, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी ज्योमेट्री बन जाएगी। यदि आप BF3 लेते हैं, BCl3 लेते हैं, तो फ्लोरीन है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल जाता है, p ऑर्बिटल जाएगा तो यहाँ पर आप डबल आकार बनाकर ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो देखिए शेप हमारा होगा ट्राइगोनल, एंगल यानी कोण क्या होगा 120 का होगा, 120 अंश होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। sp2 के बाद में हमारा संकलन होता है sp3, यानी sp3। अब देखिए हम sp3 के बारे में सुनेंगे, तो देखिए sp3 में क्या होगा, हम एग्जाम्पल हमारे चेंज होंगे। sp3 का जो डिफिनेशन होगी, मान लीजिए sp3 कर दिया, इसमें हमने क्या किया, एक p और बढ़ा दिया, एक p बढ़ाया, तो डिफिनेशन देखो क्या होगा, किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल्स का, किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल्स का एक s तथा 3 p हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा वाले 4 sp3 संकर ऑर्बिटल्स यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस घटना को sp3 हाइब्रिडेशन कहते हैं। ये तो हमारी डिफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल देखो, जैसे SiCl4, SiH4। अब इसमें हमारा जो है ये इनऑर्गेनिक का है, इसमें हमारा CCl4 लगा देते हैं, वो ऑर्गेनिक होता है। CH4 भी ले लेते हैं इसमें, जो हमारे एग्जांपल होते हैं, जैसे CCl4 और CH4, ये हमारे एग्जांपल होते हैं। ये ऑर्गेनिक में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनऑर्गेनिक में हम इन एग्जांपल को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हमारा जो एग्जांपल आया है वो SiCl4 या SiH4, इनमें से किसी का भी ले सकते हैं। सच है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया है, किसका लिया है, SiH4, तो SiH का 4 यानी यहाँ पर सिलिकॉन लेंगे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम यहाँ करेंगे 10, किसका दिखाएंगे, किसका होता है, नियॉन का। तो ये 10 यानी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3s2, 10 2 12 हो गया। p में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन p में होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल भरेंगे, तो देखिए ये हमारा हो जाता है ग्राउंड स्टेट। अब हम इसमें देखते हैं कि 2 अनपेयर्ड मिल रहे हैं,
जबकि SiH4 के पास में 4 हाइड्रोजन है, यानी SiCl में 4 क्लोरीन है, सहयोगी परमाणु 4 है। तो हमें यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। एक्साइटेड स्टेट में हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा जैसे SiH4 या SiCl4, जिसमें केंद्रीय परमाणु Si होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो देखिए इसमें हमें अनपेयर्ड कितने मिले? 4 हाइड्रोजन परमाणु, इसके एक एक सभी में ओवरलैपिंग करेंगे। इसमें देखिए एक s कक्षक, p के 3 कक्षक, ये बन गया sp3। क्या बन गया? sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम ज्योमेट्री बनाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले थे, तो हम क्या करेंगे? 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेंगे। ये हमारा बन गया है Si सिलिकॉन। अब इसमें हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कराएंगे। हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कराएंगे तो हमारा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बना। अब देखिए इसका जो ज्योमेट्री हमारी होती है, ये हमारा टेट्राहेड्रल कहलाता है। ये ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, यानी ये होगा समचतुर्फलकीय। इसे हिंदी में कहते हैं समचतुर्फलकीय, इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल, और एंगल होगा 109 अंश 28 मिनट। संकरण हो जाएगा sp3। तो देखिए ये हमारा sp3 हाइड्रेशन हो गया है। इस sp3 हाइड्रेशन के बाद में अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो हम कहते हैं dsp2 हाइड्रेशन। तो dsp2 हाइड्रेशन में देखिए क्या होता है, वो भी हम आपको एग्जांपल बताते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर क्या है? dsp2। अब ये dsp2 हाइड्रेशन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक होता है sp2d और इसी दूसरा कहते हैं dsp2। इन दोनों में फर्क क्या है हम आपको शॉर्ट बता देते हैं। फिलहाल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए हमारा dsp2 हमने एग्जांपल ले लिया है, ये नाइम निकिल Cm4 डबल नेगेटिव। अब देखिए इस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सेंट्रल मेटल आयन, तो सबसे पहले हम आपको डिफिनीशन के बारे में बताते हैं। तो डिफिनीशन दो क्या होगा? इसमें एक s है, p के 2 है, d का 1 है, तो यही डिफिनीशन होगा। सेम लैंग्वेज कि किसी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल्स का एक s, 2p तथा एक d हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा वाले 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रोसेस को, घटना को dsp2 हाइब्रिडेशन कहते हैं। इसमें d पहले आता है, क्यों? क्योंकि जो हमारा निकिल के साथ में जो लिगेंड लगा हुआ है Cn, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। एक बात को ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो dsp2 होगा, अगर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर sp2d होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दिखाएंगे, बताएंगे, वहां पर एक्सप्लेन होगा। बाकी इसको हाइब्रिडेशन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए निकिल है, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, यहाँ पर 18 ऑर्गन कर देंगे, यहाँ पर करेंगे d 8 और 4s2 के बाद में फिर हमारा आएगा 4p0। इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल भरेंगे। तो देखिए d में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p हमारा, क्योंकि p में 0 है तो d में इलेक्ट्रॉन बनेंगे, मूल्य नियम लगा देंगे। पहले हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाद में इसको पेयरिंग करते हैं।
पेयरिंग करने पर हमें यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये हमारा DsP2 है और इसमें सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक का होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने पर हमें क्या होता है, ऑर्बिटल को रिक्त करने होते हैं। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को इसमें अरेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं अरेंज्ड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करेंगे। तो जब व्यवस्थित करेंगे तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस कक्षक में आ जाएगा और ये ऑर्बिटल हमारा रिक्त हो जाता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल रिक्त हो जाता है। अब देखिए जैसे Ni में अगर NiCN का आउट 4 में इसमें Ni की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन। तो Ni की ऑक्सीडेशन क्या निकलेगी, -2 है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं NiCN का होल 4 डबल निगेटिव। हमें Ni की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, इसे x मान लेंगे, प्लस कर देंगे, कितने Cn है, 4, Cn पे -4 बन होता है, बराबर कितने ऊपर चार्ज लगे, 2, -2। तो x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू प्लस के 4 होंगे -2 बराबर +2, यानी निकिल क्या होगा, +2। तो निकिल पर दो पॉजिटिव चार्ज लगते हैं। वो 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, निकिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब हम देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ध्यान दीजिए, यहाँ से जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये होगा Ni डबल पॉजिटिव। Ni डबल पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, आउटर मोस्ट शेल्स। आउटर मोस्ट शेल्स कौन सा है, 4s। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाते हैं 4s के। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ से रखेंगे s कक्षक और इधर हमारा हो जाएगा p कक्षक। अब ध्यान देंगे इस बात में कि हमारे ये कक्षक को रिक्त दिए गए। अब इसमें हमारा क्या, Cn। तो देखिए यहाँ पर हमारा होगा NiCN का होल 4 डबल निगेटिव में Ni डबल पॉजिटिव आयन, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब जरा ध्यान देंगे, इसमें हमारा जो होगा क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इधर हमारा जो है यानी D का एक कक्षक खाली होता है, S का 4s का एक कक्षक खाली होता है, ये हमारा 3d है, 4s है, 4p है। अब हमें यहाँ पर Cn कितने हैं, 4। तो Cn क्या, हमारा Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड हमारे वो उदासीन अणु आयन जिनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी उनके पास एक क्या होते हैं, एक पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे Cn पर नेगेटिव चार्ज है, हम इसमें देखेंगे C≡N। देखिए नाइट्रोजन के बातम को उसमें 5 होते हैं, 3 से साझा किया, स्टेप पूरा हो गया। कार्बन के बातम को उसमें 4 होते हैं, 3 से साझा किया, 1 माइनस मिल गया, इसका स्टेप पूरा होगा। अब देखिए कार्बन के बातम को उसमें होते कितने हैं, 4, 1 माइनस मिल गया, 5 साझा किया, 3 ने, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट के रूप में देंगे, किसको देंगे, इस कक्षक को। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये होगा Cn, इधर ये Cn होगा, इधर ये Cn होंगे, कितने Cn करने होंगे, 4। तो ये हमारा जो है इनको कोऑर्डिनेट के रूप में इलेक्ट्रॉन देंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉनों से डिफरेंट चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके दिखा देंगे। अब देखिए इसमें कक्षक कौन से हैं, जरा ध्यान देंगे। इसमें देखिए एक D का कक्षक है, एक S का कक्षक है और P के 2 कक्षक हैं। तो हमारा समीकरण क्या हो गया, DsP2। क्या बन गया, DsP2। तो देखिए DsP2 की ज्योमेट्री क्या होगी। अब हम आपको ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बता देते हैं, हम यही से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये होगा निकिल, Ni पर डबल पॉजिटिव होंगे और इसमें हमारे कितने Cn लगे हुए हैं, 4 Cn लगे हुए हैं। Cn कितने लगे हुए हैं, 4 Cn लगे हुए हैं। तो आप इसमें 4 Cn लगा देंगे, एक ये Cn होगा, दूसरा Cn होगा और तीसरा ये Cn होगा, एक ये Cn होगा।
Cn पर नेगेटिव चार्ज होता है, Ni पर 2 पॉजिटिव है तो इसके ऊपर आप 2 नेगेटिव दिखाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट के रूप में दिखाएंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट के रूप में देते हैं। ये हमारा इसकी ज्योमेट्री बन गई। ज्योमेट्री के बाद में हमारा जो क्या होता है यानी शेप के बारे में बताएंगे। इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। एंगल यानी एंगल कितना होगा, 90 एंगल होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। तो ये हमारा DsP2 होता है जो अनहाइब्रिड यानी क्या है, सेंटीमीटर लाइन डी ब्लॉक का होता है, इसलिए ये हमारे अन्य हाइब्रिडाइजेशन से थोड़ा सा डिफर होते हैं। इसके बाद में अगला हमारा आएगा sp3d। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या होगा, sp3d। अब देखिए sp3d में अगर आप थोड़ा ध्यान दें डिफिनेशन के बेस पर, तो इसमें हमारा एक यस कक्षक होगा, यानी अगला हमारा क्या है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहां पर यानी क्या होगा, ये हमारा होगा 4 नंबर यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यानी पहले sp, sp2, sp3, dsp2, अब आता है sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसमें एक s 3 p 1 d, बिल्कुल सेम लैंग्वेज होगी जो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किसी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल्स यानी बाह्यतम कोश, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश का एक s 3 p तथा 1 d हाफ कंप्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल्स परस्पर ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा वाले कितने बनेंगे, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो इस घटना को sp3d हाइब्रिडेशन कहते हैं। चलिए देखिए इसको एग्जांपल क्या होगा। sp3d का हमने एग्जांपल मान लिया यहाँ पर PCl5, क्या लिया, PCl5। अब देखिए P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। P का परमाणु क्रमांक 15 होता है, हम 10 नियान दिखाएंगे 10, और इसका क्या होगा 3s2 3p3 यानी 15 बन गया। अब देखिए 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखेंगे 3p के बाद में हमारा 3d होता है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल भर दीजिए। d हमारा कक्षक खाली होगा, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्टेट और हिंदी में हमको होता है आद्यावस्था। अब देखिए P के साथ में 5 क्लोरीन है, हमें यहाँ पर अनपेयर्ड कितने मिले 3, इसलिए हम क्या करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेंगे जिससे हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल सके। देखिए S में 1, P में 3 और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा D में जाएगा। तो यानी एक ये हो गया, इधर हमारे P में हो गया 3, 1 इलेक्ट्रॉन D में हो गया। इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में हमें 5 अनपेयर्ड मिल गया। अब हम कहेंगे PCl5 में किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, P परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। किसका निकालेंगे, P परमाणु का। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमने क्या किया, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। क्लोरीन 5 है, एक एक सभी में ओवरलैपिंग करेंगे। अब इसमें देखिए ध्यान देंगे, यस का 1 कक्षक, P के 3 कक्षक, 1 D का, sp3d हाइब्रिडेशन हो जाता है जिसकी ज्योमेट्री आप बनाएंगे। तो देखिए यानी ज्योमेट्री क्या होगी, ये हमारा P होगा, P के बाद में हमारे क्लोरीन होंगे, यानी ये क्लोरीन हमारे होंगे। तो देखिए क्लोरीन बन गया और 2 क्लोरीन हमारे इधर ये लगेंगे। यानी इसमें हमारा संकरण क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। यानी इसका मतलब इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल
बाई पैरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड एंगल, इसका कोण, अब देखिए इसमें कोण क्या होगा जरा ध्यान देंगे, इसका कोण होता है 90 एंगल का भी होता है जो हमारा ये दिया हुआ है, और ये 120 अंश का होगा, 90 एंगल और 120 अंश। तो इसमें हमारे दो एंगल मिलते हैं। इसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण हमारा होगा sp3d। sp3d के बाद में हमारा आता है sp3d2। क्या आएगा, sp3d2। अब देखिए sp3d2 में हमने एग्जांपल ले लेते हैं SF6, ये एग्जांपल लेते हैं जिसमें सल्फर परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या होगा, 10 नियान रख देंगे, नियान का 10 बन गया। इसके बाद में हमारा हो जाएगा 3s2। अब यहाँ पर p में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 2 12 4 16, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया, d में तो 0। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखिए भरेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें p में 4 इलेक्ट्रॉन भरती है। सल्फर के साथ में 6 फ्लोरीन परमाणु है, यहाँ पर अनपेयर्ड हमें 4 मिल रहे हैं, इसलिए 6 अनपेयर्ड कण बनाने होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइटेड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ उत्तेजित हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर अनपेयर्ड कणों की संख्या कितनी मिलेगी, 6। तो ये ग्राउंड स्टेट में हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया। अब हमें यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिया था, SF6 में केंद्रीय परमाणु यस का संकरण निकालेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले थे, 6 अनपेयर्ड अनपेयर्ड, यानी ये हमारा कितने होंगे, 6 अनपेयर्ड। ठीक है, अब अनपेयर्ड 6, फ्लोरीन कितने हैं, 6, सभी में एक साथ में ओवरलैपिंग करेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर यस का 1 कक्षक मिल रहा है, पी के 3 कक्षक मिल रहे हैं और डी के कितने हैं, 2। तो हमारा संकरण क्या हो गया, sp3d2। sp3d2। अब इसका हम ज्योमेट्री निकालते हैं। देखिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ध्यान देना। यानी इसमें हमारा 1 यस होगा, कितने यस, 1। एक यस होगा और इसके बाद में फ्लोरीन कितने हैं, 6 फ्लोरीन है। तो देखिए ये तो हमारे 4 फ्लोरीन इधर लग जाएंगे और 2 फ्लोरीन ये लग जाते हैं, ये फ्लोरीन है, ये हमारे यहाँ पर फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल, यानी ये हमारा होगा ऑक्टाहेड्रल। एंगल हमारा 90, संकरण क्या होगा, sp3d2। ये आपको ऑक्टाहेड्रल है यानी अष्टफलकीय है, क्या होगा, अष्टफलकीय। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको इधर मिला दीजिए, ये हमारा जो है इस तरीके से ये ज्योमेट्री बन जाती है। ये हमारा बन गया ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए sp3d2 के बाद में अब हमारा लास्ट जो है, ये हमारा जो है एग्जांपल कौन सा, 6 नंबर था, sp3d2। अब ये हमारा 7वां हाइब्रिडाइजेशन है लास्ट, क्योंकि हमारे 7 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इनऑर्गेनिक में। तो हमारा क्या होगा, sp3d3। अब sp3d3 के बारे में देखो, हमारा यहाँ पर एग्जांपल होगा sp3d3 में अब देखिए sp3d3 में हमने एग्जांपल लिया IF7, ये हमारा एग्जांपल है जिसमें सेंटर मेटल आयन क्या है, I है। आयोडीन परमाणु क्रमांक 53 होता है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। अब देखिए 53 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हम एनर्जी लेवल की भी देखेंगे 2 8 18 18 7, यानी 18 दूनी 36, 10 46, 46 और 7, 46 7 53, ये हमारा हो गया। अब देखिए 18 दूनी 36 और 10 46, तो हम ऐसा देखते हैं 46 परमाणु क्रमांक किसका आता है, पीडी का, पैलेडियम का।
तो देखिए 46 का परमाणु क्रमांक। अब हम यहां पर क्या करते हैं 46 लेते हैं, 46 Pd। अब देखिए जो बनाया था 2 8 18 18 7 बनाया, इसमें हमने 46 ले लिया, तो 1 2 3 4 5वीं कक्षा है, तो यहाँ पे होगा 5s2 5p 5 5 2 7 हो गए। अब 5 के बाद में क्या होगा डिक 6d, किसका होगा यानी 5d, 5वीं कक्षा है यानी 5d। अब 5d में तो क्या होंगे 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे हमारे 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसके लिए जरा ध्यान देंगे कि इसको हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल भरेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, पी में 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और डी में 0। अब देखिए आई के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के 7, हमें 7 अनपेड करने होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें उत्तेजित हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइटेड हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाकर इसमें उत्तेजित होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमें अनपेड कण कितने मिल जाएंगे 7 अनपेड कण मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इन 7 अनपेड कण में ये हमारा क्या एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में 7 मिल गया। अब इसके बाद में देखिए क्या है IF7 में हमारा होगा कौन सा I परमाणु। अब इसमें हमें अनपेड कणों की संख्या कितनी मिल जाएगी, यानी 7 अनपेड कण मिलेंगे, कितने होंगे 7 अनपेड। फ्लोरीन कितने 7 हैं, तो सभी में एक एक साथ में ओवरलैपिंग करेंगे। हमने इससे पहले भी क्लोरीन के रूप में बताया था कि क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, ये हैलोजन परिवार के होते हैं। पाइथन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक अनपेड कण होता है, वो अनपेड कण इसमें ओवरलैपिंग करता है। इसमें देखिए ध्यान से एक s कक्षक दिया हुआ है, p के 3 कक्षक और d के 3 कक्षक, यानी ये बन गया sp3d3। sp3d3 यानी इसका हम ज्योमेट्री बनाएंगे। तो ज्योमेट्री देखिए हमारा बीच में क्या होगा I सेंटीमीटर लाइन, और इसमें हमारे होंगे फ्लोरीन, क्या होंगे ये फ्लोरीन होंगे। तो देखिए ये फ्लोरीन हमारा, इधर ये फ्लोरीन है, इधर ये फ्लोरीन है, इधर ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, इनको आप लगा देंगे। पांच हो गए, 2 फ्लोरीन बचे हुए हैं, तो इसको आप यहां फ्लोरीन लगाएंगे। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, देखिए पेंटागोनल, इसका शेप क्या होगा पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका एंगल कितना होगा, देखिए एंगल, एक तो ये हमारा क्या बन रहा है 90 एंगल, यानी यहाँ पर 90 अंश होता है, और दूसरा हमारा देखिए ये जो बनता है ये हमारा 72 एंगल होता है, यानी 72 अंश का होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। तो देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d3। आज हमने आपको आज संकरण में संकरण की डिफिनेशन बताई है। संकरण हमारे 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें sp sp2 sp3 d sp2 sp3d sp3d2 sp3d3 सातों प्रकार के संकरण को हमने आपको बताया है। इस संकरण को निकालने के लिए ट्रिक भी होते हैं, जो अगले वीडियो में आपको ट्रिक के रूप में संकरण को फाइंड करेंगे।